Dear children, degree of comparison. I will teach here डिग्री ऑफ कंपैरिजन. इस वीडियो में हम आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बताएंगे. आई विल टेल यू एडजेक्टिव यूज्ड फॉर कंपैरिजन. एडजेक्टिव का यूज़ कंपैरिजन के लिए कैसे किया जाता है. एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड कंपेयर पर्सन्स एंड थिंग्स हैव 3 फॉर्म्स. और इसे 3 फॉर्म्स में हम लिखते हैं जब हम कंपेयर करते हैं. बट हाउ टू फॉर्म एन एडजेक्टिव. हम एडजेक्टिव को कैसे लिखेंगे जब हम किसी से कंपेयर करेंगे. तो आपको यहाँ पे ये देखना है. एडजेक्टिव को हम कंपेयर करते समय इसमें हम कुछ लेटर को भी ऐड करते हैं, जैसा कि हम एडजेक्टिव बनाते समय भी करते थे. इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स भी लगा के हम एडजेक्टिव को क्या करते हैं, डिग्रीज में लिखते हैं. सो चिल्ड्रन, यू विल लर्न हाउ टू फॉर्म एडजेक्टिव व्हाइल वी कंपेयर things. The degree of comparison are 3 in number. The degrees of comparison are 3 in number. ये degrees of comparison number में कितने होते हैं, 3 होते हैं. The positive, the comparative and the superlative. 1 number positive degree, 2nd number comparative degree and 3rd number superlative degree. So children, I will explain separately here. Degrees. As we know, adjectives are used to describe attributes of a noun और pronoun. आप सबको पता है कि एडजेक्टिव का यूज़ हम नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए करते हैं. नाउ दीज कैन बी यूज टू मेयरली डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन or as a mode of comparison and on the basis of the difference. There are 3 degrees. Let us have a closer look at these 3 degrees. अभी हमने आपको पहले भी बताया और यहाँ पे भी बताया कि हम जो एडजेक्टिव की जो क्वालिटी है उसको हम कंपेयर करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे. सो चिल्ड्रेन, यू हैव टू सी हियर द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. आपको यहाँ पे कंपैरिजन की जो 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव है, उसको यहाँ पे देखना है. इन इट्स पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव्स merely रेफर टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ नाउन. पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स क्या होता है, केवल उसकी एक पर्टिकुलर नाउन की एक पर्टिकुलर क्वालिटी को, विशेष क्वालिटी की ओर बताता है, विशेष क्वालिटी को शो करता है, विशेष क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है. इज़ यूज टू सिंपली रिसीव एंड नाउ एंड नॉट कंपेयर. और वो बिल्कुल उसके सिंपल फॉर्म को रिसीव करता है और वहाँ पे जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो वस्तु अपने में अकेली है, तो वो पर्सन वहाँ पे अकेला है, तो वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है. उसकी क्वालिटी को हम किसी दूसरे की क्वालिटी से कंपेयर नहीं करते हैं. देयरफॉर दिस इज़ द सिंपलेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. इसीलिए ये क्या है, एडजेक्टिव का सबसे सिंपलेस्ट डिग्री है. वी यूज़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन नो कंपैरिजन इज़ बीइंग मेड. जहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है. द पॉजिटिव डिनोट्स द सिंपल क्वालिटी. पॉजिटिव हमेशा क्या करते हैं, सिंपल क्वालिटी को बताता है. नाउ सी द एग्जाम्पल हियर. शी इज़ अ गुड पर्सन. गुड. आहना इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट. यहाँ पे गुड और टैलेंटेड क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का. सो चिल्ड्रन, इन द अबव गिवन सेंटेंसेस देयर इज़ नो कंपैरिजन. यहाँ पे कोई तुलना नहीं है. दैट इज़ बीइंग मेड. जो भी लिखा है यहाँ पे किसी से इसकी कोई तुलना नहीं की गई है. गुड एंड टैलेंटेड आर सिंपली यूज टू डिस्क्राइब द नाउन विच विद इट कंसर्न. यहाँ पे ये जिस नाउन के लिए यूज़ हुआ है, इन फर्स्ट सेंटेंस गुड इज़ यूज फॉर शी, पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, तो ये इसकी सिंपल क्वालिटी है. यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है. देयर इज़ नो कंपैरिजन. एंड टैलेंटेड इज़ यूज्ड फॉर आर्टिस्ट. आर्टिस्ट, हु इज़ आर्टिस्ट, आहना के लिए यूज़ हुआ है. सो चिल्ड्रन, देयर इज़ नो कंपैरिजन. यहाँ पे जिस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है वहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है.
कंपैरेटिव डिग्री सेकंड नंबर पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन बाय कंपेयरिंग इट टू अनदर नाउन। यहाँ पर एक नाउन की क्वालिटी को जो एडजेक्टिव बताता है उसको हम किसी दूसरे नाउन से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते, दूसरे नाउन की क्वालिटी से कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स टिपिकली एंड इन ER एंड आर फॉलोड बाय द वर्ड देन। और कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव में हम ER को उसके एंड में ER को ऐड करते हैं और इट ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन। और वेन एवर वी यूज़ इन सेंटेंसेस वी यूज़ वर्ड देन आफ्टर दैट। और जब भी हम सेंटेंस में से यूज़ करते हैं तो हमें कंपैरेटिव डिग्री के बाद वर्ड देन THAN देन का यूज़ करना होता है। सो चिल्ड्रन, कंपैरेटिव्स आर फॉलोड बाय देन। कंपैरेटिव डिग्री को हमेशा किससे फॉलोड करते हैं? कंपैरेटिव के बाद हम क्या लिखते हैं? देन लिखते हैं। कंपैरेटिव डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी। कंपैरेटिव जो है वो पॉजिटिव से एक हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी को बताता है। सो चिल्ड्रन, सी हियर, दिस परफ्यूम इज स्ट्रोंगर देन द अदर वन। स्ट्रोंगर में हमने स्ट्रॉन्ग मेरा बेसिक एडजेक्टिव है, आई हैव एडेड हियर ER और इसे हमने कंपैरेटिव बताया एंड फॉलोड बाय वर्ड देन। और इसके बाद क्या लगा हुआ है? देन। और आपने यहाँ देखा कि परफ्यूम जो है वो स्ट्रोंगर है, उससे अधिक महक वाला है देन द अदर वन, जो दूसरा परफ्यूम है उसकी तुलना में। यहाँ पे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आन्या इज़ मोर काइंड देन अदर चिल्ड्रेन ऑफ हर एज। आन्या की तुलना यहाँ दूसरे बच्चों से की गई है। कौन से दूसरे बच्चे? जो उसकी एज के हैं। तो मोर काइंड, हमने यहाँ ER काइंडर नहीं लिखा, काइंड के पहले हमने मोर लगा दिया है, तब भी ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। बट हियर देन वर्ड इज यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री और देन का यूज़ किया गया है। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ द रूल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। In these two sentences, there is a clearly some comparison which is happening and it's made possible through the use of adjectives in a specific way and therefore they are of the comparative डिग्री। आपने इन दोनों सेंटेंस में देखा कि देयर इज़ अ क्लियरली सम कंपैरिजन, कि यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है। परफ्यूम को स्ट्रॉन्गर दिखाया गया है किसी दूसरे परफ्यूम के कंपैरिजन में। आन्या को बहुत दयालु बताया गया है उसके एज के जो और बच्चे हैं उनसे कंपेयर करते हुए। सो चिल्ड्रन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। We use the comparative degree of an adjective when we compare two persons, animals, events or things। जहाँ पे दो पर्सनस हैं उनको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, दो इवेंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, या एनिमल्स को या प्लेसेस को, किसी भी चीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री को हम यूज़ करते हैं। और हमें कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए हमारा जो बेसिक एडजेक्टिव होता है उसमें हम ER लगाते हैं, या उस बेसिक एडजेक्टिव के पहले हम मोर वर्ड का यूज़ करते हैं। एंड कंपैरेटिव डिग्री इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन। और वेन एवर वी यूज़ इन सेंटेंस वी हैव टू यूज़ वर्ड देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। A superlative adjective is a word that describes a noun by comparing it to टू और मोर नाउन्स टू द हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव है वो नाउन को तो डिस्क्राइब करता है, लेकिन कंपेयरिंग इट टू टू और मोर नाउन्स, इसे किसी दो या दो से अधिक नाउन के साथ कंपेयर करता है, तब हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन वी कंपेयर more than two persons, more than two animals, more than two events or more than two things. Now see the examples of superlative degree. I cannot find my most comfortable jeans. Most, the runt of the litter is the smallest. Smallest, Jupiter is the biggest planet in our solar system. Biggest, she is the smartest girl in our class. Smartest. 5, this is the most interesting book I have ever read. Most, I am the saltest person in my family. Saltest. Now children, you have to see here the use of superlative degree in
सेंटेंसेस। बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कभी कभी हमको सेंटेंस में जैसे हम डबल एडजेक्टिव लगाते हैं, लेकिन कभी डबल डिग्री को हम यूज़ नहीं करते, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव को हम यूज़ नहीं करते हैं। In my next video, I will tell you the formation of degree of comparison. Now children, we can however use two different degrees together much better, much more. Example, this book is much better than the one I read yesterday. हम इस तरह से डिफरेंट डिग्रीज कंपैरिजन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक साथ वी डू नॉट यूज़ डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स इन अ सेंटेंस। लेकिन हम एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव को नहीं यूज़ करते हैं। सो चिल्ड्रेन, ऑलवेज कीप इन माइंड। In my next video, I will tell you the formation of degrees.